आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितरों से बनने वाले एक दोष के बारे में। पितृ दोष जो होता है वह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किस प्रकार बनता है, किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करता है, किस घर में ये बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, किस घर में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पितृदोष के बारे में ज्योतिष का एक तबका ये कहता है कि पितृदोष कुंडली में बनता ही नहीं है, और एक तबका ये कहता है कि पितृदोष होने के कारण व्यक्ति के जीवन में तरक्की नहीं होती है। जहां तक मेरा मानना है, पितृदोष हर व्यक्ति की कुंडली में बनता है। अगर जो ग्रह दृष्टि, ग्रह स्थिति पितृदोष के लिए जिम्मेदार है, अगर वह बन रही है तो बन रहा है। यहाँ पर कहना यह चाहता हूँ कि जिन पितरों ने हमें नाम दिया, जिन पितरों के नाम से आज हम इस धरती पर हैं, जिनके कुछ अच्छे कर्मों के कारण, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हमें बरसात से बचाया, हमें किसी भी जो भी आपदा आई उनसे बचाया और हमारे डीएनए को हमारे तक यहाँ तक लेके आए, और हम भी यही कर रहे हैं। हम खुद संघर्ष करके आने वाली संतानों के लिए, आने वाली जो भी जनरेशन है उनके लिए हम यहाँ पर एक नई दुनिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम उनके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, तो क्या अगर हम उनका सही रूप से मन्नत नहीं करेंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनको सही जिस दिन मानना चाहिए उस दिन नहीं मानेंगे, तो क्या हमें वो परेशान नहीं कर सकते? हमें फटकार नहीं लगा सकते कि तुम ये काम करो? या अगर वो बोल नहीं सकते तो हमें कुछ ऐसी भाषा से समझाएंगे, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष देंगे, या हम किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि आपके संघर्ष का कारण आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपने आपके पितरों की पूजा नहीं की है, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको जीवन में याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो उनको तो हमें संघर्ष कराने का, हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में हमें परेशान करने का पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने हमें उस ज़माने से बचाकर इस ज़माने तक लेके आए हैं वो। तो यहाँ पर उनका तो पूरा हक बनता है। ये मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप भी आपकी कुछ राय इसमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, पितृदोष किसी कुंडली में बनता है या नहीं बनता है, लेकिन हर व्यक्ति पितरों से दृष्ट होता है। पितरों के कारण ही वह जीवन में जी रहा है, या पितरों के कारण ही आज वो जिंदा है। उनके कुछ उपकार है, उनके कुछ संघर्ष है, जिन वजहों से आज व्यक्ति यहाँ पर विराजमान है। वरना अगर पितरों ने संघर्ष नहीं किया होता, आपको बरसात से नहीं बचाया होता, आपको धूप से नहीं बचाया होता, आपको ठंड से नहीं बचाया होता, जंगलों में उन्होंने विकास नहीं किया होता, तो शायद ही आज आप या हम यहाँ पर होते। तो पितृदोष तो निर्माण होता ही है अगर आप इनका पूरी मन्नत नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनको जीवन में जो स्थान देना चाहिए वो आप उन्हें नहीं प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर पितृदोष तो आपकी कुंडली में बनेगा ही है। अगर वो कुंडली में नहीं दिख रहा है तो भी आपको जीवन में आपके पितृ परेशान करेंगे ही, अगर आप उन्हें उनका मान सम्मान नहीं देंगे तो आइए कुंडली के ऊपर आ जाते हैं कि कुंडली में किस कारण ये पितृदोष बनता है, क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सूर्य जो है वो जगत की आत्मा है और पिता के कारक भी है। जन्म कुंडली में पिता का जो विचार किया जाता है वो सूर्य से किया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा मन एवं माता का कारक ग्रह है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य जब राहु की युति के साथ दृष्ट हो, या फिर उनके ऊपर राहु ग्रहण लगा दे सूर्य के ऊपर, इसका मतलब यह हो गया कि आपकी आत्मा के ऊपर ग्रहण लग गया है, आपकी आत्मा या आपके पिता को ग्रहण लगा हुआ है। इन दोनों की युति व्यक्ति पर पितृदोष का सूचक है। इससे हम देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। शनि जहां अंधकार का सूचक ग्रह है, वही सूर्य ज्ञान एवं प्रकाश का है। जन्म कुंडली में शनि ग्रह की सूर्य पर दृष्टि भी पितृदोष का निर्माण करती है। यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इसी पितृदोष से व्यक्ति आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट में रहता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चने आती है, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है।
जीवन का कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। कोई भी जीवन का ऐसा काम नहीं है जो बिना परेशानी के उसके खत्म हो जाए। दूसरों की दृष्टि में व्यक्ति भले ही साधन संपन्न है, सुखी दिखाई दे, लेकिन आंतरिक रूप से वह सदैव दुखी होता है। कोई ना कोई ऐसा उसके जीवन में परेशानी होती है जिस वजह से वह व्यक्ति पग पग पर, यानी कि जिस भी तरीके से काम करना चाहेगा उसमें कुछ न कुछ प्रकार से कष्ट पाता है। वो कष्ट किस प्रकार के हैं एवं जीवन के किस चक्र में मिलते हैं, वो अलग कुंडली टू कुंडली वेरीफाइड होता है कि क्या कुंडली में किस प्रकार से आपकी योग बना हुआ है, या उस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस भाव में ये पितृदोष निर्माण हो रहा है। अगर देखा जाए कुंडली के चौथे, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु की युति से जो पितृदोष उत्पन्न होता है उसे श्रापित दोष भी कहा जाता है। इसी प्रकार 5वें भाव में राहु और गुरु की युति से बना गुरु चंडाल योग भी प्रबल पितृदोष का कारक होता है। संतान भाव में इस दोष के कारण व्यक्ति जीवन भर संतान न होने या होकर नष्ट हो जाने, मिसकैरेज होना, संतान से जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलना, संतान की आज्ञा का पालन नहीं करना है, सारी चीजें इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशानी कारक होती है। संतान नालायक भी निकल जाते हैं। ऐसे दुष्परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में अष्टमेश राहु के नक्षत्र में तथा राहु अष्टमेश के नक्षत्र में हो तथा लग्नेश निर्बल एवं पीड़ित हो तो व्यक्ति जीवन पर्यंत पितृदोष एवं पितृबाधा से कष्ट भोगता है। व्यक्ति का जन्म सूर्य चंद्र ग्रहण में हो तथा घटित होने वाले ग्रहण का संबंध उसकी जन्म कुंडली के लग्न या छठे घर या 8वें घर में बन जाता है तो भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति अतृप्त आत्माओं के प्रभाव से पीड़ित रहता है। कुछ ऐसे पितृ आपके मतलब कि पीढ़ी में रहे होंगे जिनकी मतलब कि ऐसी मृत्यु हुई है जो पीड़ित है, या फिर आत्मा उनकी जो है वो पूरी तरीके से तृप्त नहीं हुई है। इस प्रकार से वे व्यक्ति आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करते हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। ऐसे लोगों को सिर में दर्द रहना, मिर्गी रहना, हिस्ट्री, ऐसी जो भीषण रोग होते हैं इनका भी सामना जीवन में करना पड़ता है। यदि कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव में तथा पंचमेश अष्टम भाव में स्थित हो तथा चतुर्थेश षष्टम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति मातृ शाप से पीड़ित रहता है। माता के किसी काम से या माता की मन्नत नहीं करने की वजह से, किसी स्त्री की वजह से भी व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्रीय परिवर्तन हो या चंद्रमा राहु साथ में विराजमान हो तो भी व्यक्ति जीवन में इस पितृदोष के कारण परेशान रहता है। ये ऐसे पितृदोष होते हैं जो अतृप्त आत्माओं के होते हैं। इन पितृदोष में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परेशानी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त जन्म कुंडली में अन्य और भी कई प्रकार के योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित होता है। किस घर में आपको बढ़िया परिणाम प्राप्त होते हैं, किस घर में आपको खराब परिणाम प्राप्त होते हैं, सारी चीज़ें भाव टू भाव वेरीफाइड होती है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि पितृदोष किस भाव में होने पर आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस भी दिन अमावस्या आए उस दिन आप पितरों के कुछ न कुछ तर्पण करते रहिएगा। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो भी, अगर ये योग नहीं है तो भी, आपको ये अगर नहीं भी पता है कि आपके परिवार में कोई पितृ है या नहीं है तो भी आपको अमावस्या के दिन इनका उपाय करना चाहिए। पितृदोष का एक सरल और एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको बताऊं तो अमावस्या के दिन आप खीर बनाइए, चावल की खीर बना के आप उनको भोग लगा दीजिए कंडे के ऊपर। तो यहाँ पर ये पितृ तृप्त हो जाते हैं। इनके जीवन में जो भी इनको परेशानियाँ आई हुई थी, आपके कुछ कर्म करने से वो उनका जो कर्म फल है वो नष्ट हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। इससे वो सुखी होते हैं और आपको अच्छी चीज़ें ज़्यादा प्राप्त करवाते हैं। वो ज़्यादातर आशा किससे रखते हैं? अपनी आने वाली पीढ़ियों से। तो अगर आप ही उनका वो काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर आप उनका काम नहीं करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां प्राप्त करवाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, अपने जो पुराने लोग हैं, पुराने पितृ हैं, उनका हमें तर्पण करते रहना चाहिए, उनको याद करता रहना चाहिए समय समय पर, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां, मुश्किलें आती है एक बार वो उन्हें नष्ट कर सके, एक बार उनको वो समाप्त करके आपको एक अच्छी सुखी जीवन प्राप्त करवा सके। वैसे जो मॉडर्न लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ से परेशान है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी सुख होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, वो जो सुख होना चाहिए जीवन में
वो सुख उनके पास नहीं है, सिर्फ पैसा है। और पैसा होना ही जीवन में कभी भी सुख का कारक नहीं होता है। सुख हमेशा सब चीज़ें बराबर होने के बाद ही अच्छा प्राप्त होता है व्यक्ति को जीवन में। एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो आपको जीवन में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। परिवार का सुख अलग होता है, धन सुख अलग होता है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलते हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं, उस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, तो आपको जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी प्राप्त नहीं होगी। बस शर्त यही है कि आपको कभी भी अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आप आज यह वीडियो देख पा रहे हैं, उनके कारण ही आप आपके जीवन में यहाँ पर जिंदा है, इस जगह आप मुझे देख पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।